हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सेना की कशमकश के बावजूद देखा जाए तो बीजेपी ने अपना सस्पेंस खत्म कर दिया है और उन्होंने मुखिया देवेंद्र फडणवीस पे मोहर लगा दी है। भले ही उनकी सरकार शिंदे सरकार से सहमत हो या ना हो, पर शिंदे को कमान जिस तरीके से उन्होंने छीनी और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का चेहरा बना दिया, क्या इनका आगामी सफर इतना आसान होगा? दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने से। तो बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम के बारे में, जिस पे बीजेपी और उनके आला कमान नेताओं ने ठप्पा लगा दिया है। शिंदे की सारी बातें सुन ली गई और 10 से 12 दिन इसको लटकाया जाता रहा। जनता के जनादेश को भी बीच में होल्ड करा दिया गया, पर बीजेपी शायद देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे आके रुक चुकी थी। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को शिंदे से पद छीनकर दे तो दिया है और शिंदे ने अपनी सहमति सीएम पद के लिए दे भी दिए, पर मंत्रालयों का क्या होगा? क्या सीएम पद बनने से बीजेपी की राहें आसान हो जाएंगी? अगर बीजेपी सीएम पद के लिए अड़ चुकी थी और उन्होंने दे दिया, तो क्या शिंदे को गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय देकर बीजेपी के लिए राहें आसान होगी? अगर शिंदे को ये मंत्रालय नहीं मिलते हैं, भले बीजेपी ने 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह करा लिया और शिंदे को कमान दे दी, तो क्या शिंदे जिस तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह के बावजूद आने वाले समय में कोई मुश्किलें नहीं खड़ी करेंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? आने वाला समय बीजेपी का मुश्किलों से भरा हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के नेताओं ने तो अपना नेता मान लिया, पर शिंदे की सेना ने पहले भी अमित जी को दो टूक कहा था कि आप सीएम किसी को भी बनाओ, उन्हें उप डिप्टी सीएम में भी कोई वो नहीं है, लालच नहीं है। उनको तो उनकी सेना ने देखा जाए तो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और महाराष्ट्र में मेयर का, मुंबई का जो मेयर का इलेक्शन रहता है, उसमें भी उनको साझेदारी चाहिए, जिसके लिए बीजेपी ने अभी चारों तरफ से निगाहें दौड़ाई हैं। वो अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं। उन्होंने 5 तारीख की जो आय भरी थी उस पर तो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस पे वो जीत कर एक तरीके से चेहरे पे मोहर लगा तो दी है, पर देवेंद्र फडणवीस का इतना भारी भरकम महाराष्ट्र की राजनीति में कद देखा नहीं जा रहा। देवेंद्र फडणवीस पहले भी महाराष्ट्र की राजनीति में इतने लोकप्रिय नेता नहीं रहे, पर बीजेपी के साथ उनके साथ गठबंधन अच्छे थे। बीजेपी के पिछली बार भी जब देखा जाए तो उद्धव ठाकरे से उनके संबंध खराब हो रहे थे, तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार से ही जब उनसे पद ले लिया गया था, तो वो एक तरीके से बुझे हुए नजर आ रहे थे और देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे शायद बीजेपी नहीं जीत सकती थी, जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस को साइडलाइन किया गया। पर मौका आते ही बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुखिया बना दिया। क्या जनता, क्या शिंदे सेना, क्या अजित पवार, क्या अन्य दल अजित पवार और जिस तरीके से ये ठगा सा महसूस करेंगे आने वाले समय में? अभी तो उन्होंने सहमति दे दी है, बड़े साफ धुले धुले शब्द बोले जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुखिया बना दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर अजित पवार और शिंदे अगर पलटी मार गए तो देवेंद्र फडणवीस का हाल वैसे ही होगा जैसे उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा हुआ था। देवेंद्र फडणवीस की नाव पे अभी तो कैसे चलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो देवेंद्र फडणवीस की नाव बीजेपी के सहारे चल चुकी है, पर क्या देवेंद्र फडणवीस की नाव को चलने के लिए शिंदे का और अजित पवार का साथ मिलेगा? क्योंकि अगर इनको बीजेपी ने बीच में मंत्रालय नहीं दिए, तो शायद ये सरकार नाव बीच में लटकने के कगार पे होगी और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी को फिर भारी पड़ने वाले हैं, जैसा उद्धव ठाकरे के टाइम में पड़े। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया, महाराष्ट्र के सूबे की कमान का हकदार बना दिया। फिलहाल अभी अजित पवार और देखा जाए तो शिंदे ने सहमति दे दी है, पर पद मंत्रालय अगर उनको नहीं मिलेंगे तो ये मुखिया कितने दिन का मुखिया होगा? क्या सिर्फ ये देवेंद्र फडणवीस हाथ हिलाने और हाथ करने के लिए आएंगे, या सरकार को चलाने में फिर साझेदारी निभा पाए? दोस्तों इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि देवेंद्र फडणवीस की क्या 5 दाल की साझेदारी चल पाएगी या बीच में ही लुटिया डूबेगी। कोई सटीक विश्लेषण होगा आप लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।